चलो टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहला टॉपिक करते हैं, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो विकास सही से देख लो। ए किसी कार्य को 10 दिन व बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर पहला, सॉल्यूशन ये रहा आपका कि ए आपका कितने दिन में कर रहा है भैया, 10 दिन, बी 30 दिन, एलसीएम कितना हो गया आपका 30, तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30 और 30 का ना 30, दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों कैपेसिटी से भाग कर देंगे। समय क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अब तो दोनों से पूछा है यानी कुल कार्य 30, दोनों की क्षमता 3 + 1 कितना हो जाएगा 30/4 यानी 15/2 यानी 15/2 यानी कितना हो जाएगा 7.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सिंपल सा है, कुछ नहीं है दूसरे में भी। पहले में 2 लोग थे, अब आ गए 3 लोग। सुनो, ए किसी कार्य को 20 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अब 3 लोग आ गए हैं, ए बी सी। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन, बी उस कार्य को 30 दिन, सी उस कार्य को 12 दिन। एलसीएम में कितना हो जाएगा हमारा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 12 पंजे 60। ठीक है, अब तीनों मिलकर पूछ रहा है, जब तीनों मिलकर पूछ रहा है तो समय पूछ रहा है, समय क्या होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना हमारे पास 60, क्षमता कितने जाएंगे 3 और 2 5 और 5 10, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता कि ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य कितना था 60, ए सी की बात कर रहा है, ए और सी की क्षमता कितनी है 5 और 3 8, तो 60/8 भाग करके जितना भी आता है आपका आंसर। ठीक है, पोस। चलो पहले टाइप के तीसरे वाले और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने, ए किसी कार्य को 20 दिन व ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, 2 लोग हैं, अकेला वाला बंदा 20 दिन में करता है और अकेला वाला बंदा तो उसके साथ एक बंदा और लग जाता है, वो कितने दिन में कर लेता है 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो जो अकेला है बी, वो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन और ए बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं हमारा 10 दिन। ठीक है, तो 10 20 का एलसीएम कितना, स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लो, 20 20 का ना 20 और 10 दूनी 20। ठीक है, ए की कैपेसिटी 1, बी की कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी 20। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ रही है 1 और दोनों की कैपेसिटी कितनी आ रही है 2। ठीक है, अब हमें बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो बी की कैपेसिटी ए का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा बी की कैपेसिटी 1, तो क्या निकालोगे बी द्वारा लगा समय, समय कार्य बटे क्षमता, टोटल कार्य कितना 20, क्षमता कितनी है 20 से करवा रहा है, तो 20 एक बी की लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लो अच्छे से, क्या कह रहा है। तो ए किसी कार्य को 12 दिन और ए बी सी 3 लोग हैं, वो 5 दिन में कर रहे हैं, यानी ए अकेला 12 दिन में करता है, 3 लोग मिल जाते हैं तो वो 5 दिन में करते हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ए है बंदा, वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, 3 लोग हैं ए बी और सी, वो कर रहे हैं इसको 5 दिन में। ठीक है, अकेला 12 और ये 5, कितना एलसीएम आ गया हमारा 60, 12 पंजे 60 और 5 से 12 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा बी और सी, तो बी और सी की कैपेसिटी निकालेंगे, यानी ए की कितनी 5, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है हमारे पास 12, ए की कैपेसिटी यहाँ रख दोगे तो बी और सी की जॉइंट कैपेसिटी मिल जाएगी आपको, कितनी मिल गई 7, बस ये मिला, काम खत्म। समय निकालना था बी और सी का, तो कार्य बटे क्षमता, यानी कार्य कितना 60, क्षमता कितनी दे रखी है भैया 7। ठीक है, तो 7 से काट लो, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 7 निम 7 सही है, 7 अट्ठे 56, कितने बचे आपके 4/7 दिन लैब को लगेंगे। ठीक, जल्दी नोट डाउन करो इसको, हो गया।
चलो देखो, ठीक है, पांचवा छठा क्वेश्चन, ठीक है, टाइप खत्म हमारी पहली वाली। कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 10 दिन, बी सी उसी कार्य को 20 दिन तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब इसमें ए बी आ गया है ना, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए बी करता भैया 10 दिन, बी सी 20 दिन, सी ए 30 दिन। एलजीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप जोड़ोगे कि भैया ए प्लस बी की कैपेसिटी 6, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की 2, ठीक है। जब तीनों को जोड़ोगे ए और ए 2a मिलेगा आपको, बी और बी 2b मिलेगा, सी और सी 2c मिलेगा। 6 3 9 और 2 11। यहाँ से 2 आप कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इसलिए बता दिया। अब ये हमारा आगे, तो हमसे क्या पूछा था कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन पढ़ेंगे, तो तीनों की जॉइंट कैपेसिटी आ गई। तीनों से समय पूछा तो कार्य कुल कितना 60, समय 11/2, कितना हो जाएगा 120। ये ऊपर पहुंचेगा 120/11, तो कितना हो जाएगा 11 दहाई 110/, दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 का सॉल्यूशन था, 5 का सॉल्यूशन था। अब आते हैं 6 के सॉल्यूशन की ओर। 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। छठे का सॉल्यूशन देखना हमें। छठा कहता है कि ए प्लस बी मिलकर 12, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये 15 और ये हमारा 30। एलसीएम हमारा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। इसमें हमसे एक ओनली एक का पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, या बी भी पूछता, सी भी पूछता, तो करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अब इसमें हमें ओनली एक ही निकालनी है, तो इसको आपको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, जॉइंट कैपेसिटी कितने 5 4 9 और 2 11, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 11/2। हमें किस चीज़ का निकालना भैया, ए से पूछा है तो बी और सी की कैपेसिटी लगाएंगे। बी और सी की कितनी दे रखी है, बी सी की लगाता, अभी तो एक ही निकलेगी। बी सी की कितने लगाओगे आप, बी और सी की 4, बराबर कितना हो जाएगा 11/2। तो उधर जाकर जब इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, 11 में से 8 के कितने बचे 8, 3/2 घटा लोगे उसको तो कितना हो जाएगा आपको, ए इक्वल टू 11/2 माइनस के 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस के 8/2, यानी 3/2। हमसे पूछा था समय, तो कुल कार्य कितना है 60, भाग कर दो किससे 3/क्षमता से, तो कितना आ जाएगा 20। ऊपर जाके टोटल कितना 40 दिन में ए अकेला फिनिश कर देगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए भैया आपने, चलिए आते हैं टाइप नंबर 2 की ओर, ठीक है। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कहता है टाइप नंबर 2 का, एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि बी अकेला उस कार्य को 45 दिन में करता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1। तो ये कहता भैया हम क्या करते थे कि ए और बी, ठीक है, एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, इसकी 1 तो इसकी 3। यदि बी अकेला उस कार्य को 45 दिन में करता है, भैया बी कर रहा है 45 दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे कि भैया जो ऊपर वाली संख्या थी नीचे वाली से काट के ये क्षमता ला रहे थे, यानी ऊपर जाने पे क्या कर रहे थे आप, अगर इसको लाने के लिए बोलो, अब ऊपर जाने पे इससे ही काट रहे थे, अब ऊपर जाने पे करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे आने पे करते हैं डिवाइड, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना। तो 45 दिया कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी एक ही कार्य क्षमता है ना बी से 3 गुनी है, ठीक है। तो ऊपर आने पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आने मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 45 और नीचे आने पे डिवाइड करेंगे तो 45 15 3 45, तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा 15 दिन में, ठीक है।
इसी को समझा देता हूँ, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर ना आया समझो। देखो हम पहले क्या करा रहे थे, हम पहले करा रहे थे कि ए किसी कार्य को मान लो 10 दिन में करता है, बी किसी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाता, 20 और 10 दूनी 20 और बीसी का ना 20। देखो ऊपर जाने पे क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई, और नीचे आने पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ठीक है। यहीं से अगर ऊपर जाएंगे तो 10 दूनी 20 और नीचे आएंगे तो बीसी का ना 20 डिवाइड। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। इसको 3 गुना, ठीक है, 3 गुनी है, ठीक, 3 गुना अगर मान लो ऐसा आ जाए, 3 गुना अधिक है, मान लो 3 गुना अधिक मान लो, चलो इस क्वेश्चन में 3 गुना अधिक है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। लॉजिक के क्वेश्चन में सिंपल से देख लेना। देखो ये ए और ये बी, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो 1 और इसकी 3 गुना। अब 3 गुना अधिक है, बात आ गई समझ में, 3 गुना अधिक है, नहीं 3 तो है ही है भाई, इसका 3 गुना अधिक है, यानी 1 का 3 गुना है अधिक है, यानी अगला वाला जोड़। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 4। अधिक में ये कंडीशन लगानी है, बात आ गई समझ में, नहीं ध्यान से समझ लेना। 3 गुना अधिक, अगर ओनली 3 गुना कहते तो हम 3 गुना कर लेते कि भाई 1 का 3 गुना 3 हो गया, लेकिन ये कह रहा 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना यानी 1 का 3 गुना और प्लस 1 कर देना, काम खत्म हो जाना, ठीक है। अभी आगे कह रहा क्वेश्चन में, यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता है, ए जो है बी से 60 दिन का कम समय लेता। एक बात बताओ आप भाई, जितनी क्षमता में डिफरेंट होगा उतना ही तो दिनों में डिफरेंट होगा, यानी क्षमता का डिफरेंट कितना भैया 3। क्षमता का डिफरेंट किसके बराबर होगा भैया, समय के डिफरेंट के बराबर। ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन का समय लेता, कौन, ए, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20, 1 का मान 20, तो एक किसका मान निकल आया वर्ग, ए का। तो ऊपर जाने पे क्या करते हैं बताया था मैंने, मल्टीप्लाई, 20 चौक 80, नीचे आने पे क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो ये 80 दोनों से पूछा, दोनों कितने दिन में करेंगे, टोटल कार्य कितना हमारा 80, दोनों के लिए पूछा है, तो 4 और 1 5, 16 पंजे 80, तो 16 दिन में दोनों मिलके काम कर लेंगे, ठीक है विकास। चलिए आते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि ए किसी कार्य का 1/7 काम बी के 1/5 समय में करता है। समझ में आ रही बात, थोड़ा अटपटा लग रहा है क्वेश्चन, कि ए किसी कार्य का 1/7 जो काम है वो बी के 1/5 समय में करता है, ठीक है। मान लो टोटल कार्य जितना भी होगा उसका 1/7 काम जो टोटल समय लग रहा होगा बी को, बी के 1/5 समय में करता है। तो यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस डरावना क्वेश्चन है। यहां लिखना है आपको टाइम, क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क, तो टाइम वर्क, ठीक है। तो भैया समय की बात कर रहा है तो कितना कर रहा है 1/7 समय, ए जो है 1/7 समय कितना, बी के 1/, ठीक है, सॉरी समय जो है 1/5 है, 1/5 काम 1/7 कार्य। ए किसी कार्य का 1/7 काम बी के 1/7 काम बी के 1/5, तो ठीक है। तो इनकी क्या कर लेनी है हमें, तिरछी गुणा। यही क्वेश्चन इसी टाइप का समय और दूरी में मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो समय दूरी पर रिलेट होगा किस तरीके से करना। तो यहाँ जो आ जाएगी कैपेसिटी, ये कितना आ जाएगी 7 और 5 का जो अनुपात बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात बनेगा वही आ जाएंगी ए और बी की कैपेसिटी का ही अनुपात। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है कि दोनों मिलकर, अब हमें पता लग गया कि ए और बी की कैपेसिटी आ गई 7:5 या 7:5 मान लो, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, जब दोनों को मिलेंगे 7 और 5 12, 7 5 12, 12 दिन में करते हैं। क्षमता कितनी हो गई भाई, ये क्षमता और गुणा समय होता क्या भैया, कुल कार्य,
बात आ रही समझ में नहीं? तो अगर हमें कुल कार्य निकालना होगा, ये वाली चीज़ अगर हमें निकालनी होगी तो क्या होगी, क्षमता गुणा समय। तो दोनों की क्षमता 7 5 12 और दोनों कितने समय में कर रहे हैं, 12 में। तो कुल कार्य कितना आ गया भैया, 144। ठीक है, तो पूछा क्या था, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भैया नीचे से करोगे तो क्या होगा भैया, भाग करोगे 144/7, जितना भी आए डिवाइड करके आपका होल में बना के अपने कर लेना। ठीक है विकास, ठीक है ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। इसमें सीधा सीधा दे दिया कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात दे दिया। कितना दे दिया, 4:5, 4:5। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 2 सही 1/3 दिन में, यानी 2 तिया 6 और 1 7/3। ये क्या दे दिया, समय। कार्य क्या होता है, क्षमता गुणा समय। तो समय तो ये हो गया, क्षमता 4 5 9। ठीक है, तो 3 तिया 7 तिया 21, टोटल वर्क कितना आ गया आपका 21। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, ए अकेला कितने दिन में। तो अगर ए का निकालना होगा तो भाग कर दो भाई, ए का आ गया 21/4 और बी का कितना आ गया 21/5। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, पहला आंसर आपका ये एरिया। ठीक है, दूसरा कि बी उस कार्य को ए से कितने दिन में पहले कर लेगा। पहले का क्या मतलब है भैया, डिफरेंट पूछा दोनों का, डिफरेंट ही तो पूछा है। तो डिफरेंट निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा कि 21/4 माइनस के 21/5, एलसीएम कितना आ गया 20। तो 21 पंजे 105 और 21 चौक 84। बस घटा के भाग कर दो, जितना भी तुम्हारा आ जाएगा। तो कितना बचेंगे उसमें, 16 वो और 5, 16 5 21। ठीक है ठीक है, तो बस अब ये आपका हो जाएगा। बस कितना कर लो यहाँ से, बीसी का ना 20 और एक कितना बचा आपका 1/20 दिन का लगेगा विकास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 2 खत्म। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर 3 पे चलेंगे। इसमें कहता है भाई, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का जो अनुपात है वो कितना है, 5:7 है। तो उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। बात आएगी समझ में। ये आते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 4:5 है। तो उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने क्या पढ़ा था कि क्षमता क्या होती है, कार्य बटे समय। ठीक है भाई, क्षमता कार्य बटे समय। कार्य तो भाई दोनों के लिए सेम ही रहता है, तो प्रोपोर्शनल लगा दूं, तो बटे समय। यानी जो क्षमताओं का अनुपात है और कार्य का अनुपात का उल्टा हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अगर क्षमताओं का जो अनुपात दिया है तो कार्य का अनुपात उल्टा हो जाएगा। समय दिया है तो कार्य उल्टा। ठीक है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात हमें कितना दिया है भैया, 4:5। ठीक है, अगर आप कार्य का अनुपात पूछे तो कितना हो जाएगा, 5:4। बात आ गई समझ में, खत्म काम। या ऐसे समझ लो कि भाई 4 और 5 का एलसीएम 20। ठीक है, नीचे आने पे क्या करोगे, भाग, 4 पंजे 20, नीचे आने पे भाग करोगे, 5 चौक 20। ठीक है विकास, भैया फोन दे दिया मेरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 व्यक्तिहीन लोग हैं। ठीक है, क्या कहता है इसमें कि 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है तो ए अकेला उस कार्य को बी से कितने दिन पहले पूर्ण कर लेगा। ठीक है, तो यहां देखिए 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4 5 6। ठीक है, अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो ए बी सी, अगर बी करता है 20 दिन में तो ऊपर जाने पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, हमें मिल गया टोटल कार्य। नीचे आने पे क्या करते हैं, डिवाइड, 25 चौक का 100 और यानी 100/6 यानी 50/3 कर दूं, 16×3 = 48 और 2/3 दिन इसको लेंगे। ठीक है, तो ए जो है बी से कितने समय पहले कर लेता है, यानी दोनों का क्या पूछा हमसे, डिफरेंस पूछा।
तो 25 माइनस 16 सही 2/3 आप कर सकते हो आराम से, फिर तो निकाल ही देना, चाहे 16 सही तो 3 लिख लो, चाहे 50/3 लिख लो। 25 दिया 75, और 75 में से 50 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 25/3 दिन पहले ये कर लेगा जी, 3 अट्ठे 24 और एक 25/3। ठीक विकास। चलिए आते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है टाइप नंबर 3 का, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और बी इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि कार्य को बारी बारी से किया जाए तो कुल कार्य होने में कितना समय लगेगा। बारी बारी यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से। ठीक है, तो कितना भाई स्ट्रक्चर तो हमारा वही रहेगा, यानी ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन। एलसीएम कितना आ गया 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। स्ट्रक्चर तैयार। अब आते हैं मेन काम की ओर। ठीक है, तो अब कार्य बारी बारी से किया जाए। ठीक है, अब ए का पहले दिन का काम, कितना काम कर रहा है ये पहले दिन में, जितनी उसकी क्षमता होगी। एक दिन पहले दिन यानी एक दिन का 3 क्षमता से तो 3 काम करेगा। ठीक है, ऐसे बी का, बी दूसरे दिन काम करेगा, दूसरे दिन का काम कितनी क्षमता, उस क्षमता से करेगा वो बेचारा अगले दिन। तो भैया कितने दिन लगे, 2 दिन। कितना कार्य हो गया, 5 काम हो गया। ये कह रहे हैं कि कुल कार्य होने में कितना समय लगेगा। कुल कार्य है कितना हमारा 30, तो 30 हुआ कितना 5, किससे गुणा कर लें, 6 से इधर 6 से इधर, खत्म काम। तो यानी 30 कार्य यानी पूरा कार्य होने में कितना समय लग गया, काम खत्म। बात आ गई समझ में विकास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, टाइप 3 की। ठीक है, तो ये कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 15, 12 तथा 20 दिन में करते हैं। यानी ए करता 15 दिन में, बी करता 12 दिन में और सी करता 20 दिन में। यदि तीनों कार्य को बारी बारी से करें तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ठीक ठाक, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए देख लेना। ठीक है, ज़्यादा वो मत करना। तो देखो आराम से, ए बी सी, ए 15 दिन, बी 12 दिन और सी 20 दिन। स्ट्रक्चर तैयार करो अपना। कितना होगी भाई 60, 15 चौका 60 और 20 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। पहले ए आया, ए ने कर दिया भैया 4 काम, फिर अगले दिन बी आया, बी ने कर दिया 5 काम, फिर सी आया, सी ने कर दिया 3 काम। यानी 3 दिन कितना काम, बोलो 5 4 9 3 12 काम। ठीक है, 4 5 9 12 काम। ठीक है, बाकी तो तुम कर ही लियो। इधर से मल्टीप्लाई इधर को, इधर से इधर को, कितना करना है 60, 5 से इधर 5 से इधर। ठीक है, कितना दिन हो गए 15 दिन, पूरा 60 कर रहे होने में कितना समय लगे 15 दिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हमें, ठीक है, बस इसको ध्यान से समझ लेना। बाकी के 2 क्वेश्चन तो हमारे सिंपल से थे, बस बनाना क्या है। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को 15 दिन, बी 12 दिन तथा सी 30 दिन में करता है। ठीक है, वही सिस्टम है, बारी बारी से किया जाए तो कितना पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 15 दिन, ये 12 दिन, ये 30 दिन। एलसीएम कितना आ गया हमारा 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब हमें ए आया, कितना निपटा दिया 4 काम, बी आया 5 काम, सी आया 2 काम। तो 3 दिन कितना काम हो गया 11 काम। ठीक है, 5 4 9 और 2 11 काम। लेकिन अब सिस्टम क्या है कि 60 काम है, नहीं बन रहा। तो इसके मल्टीपल तक पहुंचेंगे हम। जब इसके मल्टीपल तक पहुंचेंगे 11 पंजे 55, 5 इधर 5 इधर, यानी 15 दिन कितना काम, 15 दिन 55 काम। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है ए बी सी तीनों निपट गए, बारी आएगी अब ए की। जब ए की बारी आती है तो ए कितना काम कर देता है एक दिन में 4 काम, यानी 15 + 1 कितना, वो 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए, कितना काम निपटा दिया उसने भैया, 55 + 4 कितने हो गए 59, यानी 16 दिन 59 काम।
अब काम कितना बचा हमारे पास, एक काम। अब आता कौन, बी की बारी। अब बी तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, वो तो आगे निकल जाएगा। बात आ रही समझ में नहीं। अब भाई बी आता है, बी एक दिन में कितना करता है, 5 काम। हमें कितना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर लो ऐसे, यानी 1/दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 काम। बात आ गई समझ में। यानी 16 दिन वो थे, 16 दिन और प्लस 1/5 दिन, कितना काम हो गया पूरा, 60 हमारा काम हो गया। तो बस इसको जोड़ घटा लो, कितना हो जाएगा भैया, 16 पंजे 81, 81/5, या इसे डायरेक्टली कह सकते हो 16 सही 1/5 दिन पूरा कार्य होने में समय लगेगा। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन, 12 दिन, 30 दिन में करते हैं। यदि ए हमेशा कार्य में लगा रहता है तथा बी व सी बारी बारी से उनकी सहायता करते हैं तो पूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे, ए बी सी। ए किसी कार्य को 15, 12 और 30, कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो ए तो हमेशा कार्य में लगा ही रहता है। ठीक है, ए बी मिलेंगे कितना काम करेंगे, 9, बी ए सी मिलेंगे 6, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारे पास, 15 काम। 2 दिन में 15 काम। हमें करना कितना है, 60 काम। तो 4 से इधर और 4 से इधर, यानी 8 दिन पूरा का पूरा 60 काम। बात आ गई समझ में, 8 दिन में पूरा काम। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें कहता है ए बी सी किसी कार्य को 15, 12 तथा 20 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 15, 12, 20 दिन में करते हैं। यदि ए हमेशा कार्य में लगा रहता है तो बी व सी उसकी बारी बारी सहायता करते हैं तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां से कितना 15, 12, 20। ठीक है, अब 15, 12, 20 एलसीएम कितना होगा टोटल 60, 15 चौका 60, 20 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। क्लियर। अब यहां से वही है कि ए तो हमेशा कार्य में लगा रहता है, बी और सी इसकी बारी बारी से सहायता करते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ, ए और बी 9, ए सी 7, 2 दिन 16 काम। हमें कितना चाहिए 60 काम, 16 गुणा जो जाओ इसका, 16 तिया 48, यानी 3 से मल्टीप्लाई इधर और 3 से इधर, यानी 6 दिन 48 काम। 6 दिन में 48 काम। अब बारी किसकी आएगी, ए बी की। ए बी कितना करता है 9 काम, यानी अब ए प्लस बी की बारी आएगी तो अगला दिन 7 हो जाएंगे, एक दिन जुड़ेगा इसमें तो, और 48 और 7 48 और 9 कितने हो गए 57। अब हमें काम कितना चाहिए 3। बारी किसकी आएगी अब, ए सी की। ए सी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम। हमें कितना चाहिए 3 काम, तो 1/3 दिन में कितना हो जाएगा, ए प्लस सी एक दिन कितने दिन में कर लेंगे 1 काम। हमें कितना है 3, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई 3, यानी 3/7 दिन 3 काम। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 57, 30, 60 काम कितने दिन में, 7 दिन वो थे और प्लस 3/7, यानी कितना 7 सही 3/7 दिन में हमारा टोटल पूरा 60 काम हो जाएगा। क्लियर।